अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूँ अदीना फारूक शेख। और आज खबरों वाइज बड़ी हलचल थी मुल्क में। वफाकी वजीर हवाबाजी ने कराची तैयारा हादसे की रिपोर्ट पेश की, कौमी असम्बली में वजूहात बयान की उन्होंने जो अबूरी रिपोर्ट में सामने आई हैं। साथ ही साथ पेशावर में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। लेकिन हम आज चाहेंगे कि जो वफाकी काबीना के इजलास में यानी इक़्तिदार के ऐवानों में हलचल चल रही है और जो बुनियादी मसाइल हैं वो किस तरह से ठीक होंगे उस पर बात करें। तो वफाकी काबीना का इजलास हुआ और वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़रा को 6 महीने की डेडलाइन दे दी है, 6 महीने का अल्टीमेटम दी है कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए। तो अपने एनालिस्ट से हमारा सवाल कुछ यूँ है कि वज़रा 6 माह में कारकर्दगी को किस तरह से बेहतर बनाएं। ओपन ऑप्शंस है सबके पास। और पैनल पर आज हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार साहब, मज़हर अब्बास साहब, मुनीब फारूक साहब, शहजाद इकबाल साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। मज़हर साहब, क्या प्रपोज करते हैं आप? 6 महीने हैं, वैसे तो बहुत सारी रिफॉर्म्स आने की ज़रूरत है, लेकिन टॉप ऑफ द लाइन आप क्या समझते हैं कि टॉप ऑफ द लिस्ट क्या होना चाहिए? वज़ीर आज़म को मनाते रहें तो उनकी वज़ारत चलती रहेगी। बाकी अगर पिछले 15 महीने में 16 महीने में वो अपनी कोई कारकर्दगी को बेहतर नहीं बना सके तो अगले 6 महीने में क्या बेहतर बनाएंगे। इससे पहले हमने कोई 3 मरतबा ये ख़बरें पढ़ी और सुनी कि जी तमाम जो वज़ारतें हैं उनकी रिपोर्ट पेश की जाए, और मुझे नहीं पता कि वो रिपोर्ट काबीना में पेश की गई, वज़ीर आज़म को दी गई और उस रिपोर्ट में क्या था। सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि कारकर्दगी क्या रही है और किस कारकर्दगी को इम्प्रूव करने की बात कह रहे हैं। और अगर कोई वज़ीर जो मुस्तकिल जो है अगस्त 2018 से वज़ीर चला आ रहा है और वो अब तक अपनी कारकर्दगी बेहतर नहीं बना सका तो उसको फिलफौर तब्दील कर देना चाहिए। दूसरी अहम बात यह कि जब भी आप वज़ारत दें, हमारे यहाँ बदकिस्मती से वज़ारतें जो हैं वो बांटी जाती हैं, वज़ारतें दी नहीं जाती। वज़ारत दें जिसको उसका काम आता हो। अगर किसी को आप वज़ीर तालीम बना रहे हैं तो उसको वाकई तालीम का पता हो, उसको पता हो कि एजुकेशन को किस तरीके से इम्प्रूव करना है। किसी को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना रहे हैं तो वो सियासी मामलात को छोड़ के इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को बेहतर करे। किसी को आप हेल्थ मिनिस्टर बना रहे हैं तो उसको उसका पता हो। यहाँ यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी रही है। तो मुझे नहीं पता कि 6 महीने में वो कैसे इम्प्रूव कर लेंगे। कुछ थोड़ी सी कारकर्दगी को बेहतर बना के क्या आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि आपके 3 साल फिर मुकम्मल होने वाले होंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि अगले 6 महीने, मुझे तो कोई ज़्यादा तवक्को नहीं है इस चीज़ की। लेकिन अभी जो आपने बात की, मुझे नहीं पता वो क्वेश्चन का हिस्सा है या नहीं हिस्सा, PIA वाला वाक़या। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आज अहम रिपोर्ट पेश की गई है और सबसे अहम पॉइंट उसमें क्रैश की रिपोर्ट के अलावा जो है और जो मेरे ख्याल है काबिल तवज्जो है और जिस पे कमीशन या इंक्वायरी होनी चाहिए, और वो है कि 869 पायलट्स में अगर 262 फेक पायलट्स थे जिनके इम्तिहानात किसी और ने दिए थे तो उसके बारे में पूरी तहकीकात होनी चाहिए। और आज अगर आपकी नज़र से गुजरे तो मैंने इस पे लिखा भी है मेरिट का कत्ल, कि इस मुल्क में जो मेरिट का कत्ल होता रहा है उसके ये नताइज हमारे सामने आ रहे हैं कि डिग्री जाली भी होती है, डोमिसाइल भी जाली होते हैं। और ये तो जिस तरह के आज इंकशाफात हुए हैं, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। मुनीब, 6 महीने की डेडलाइन, क्या आपको लगता है डिलीवर कर पाएंगे 6 महीने में वो? ज़रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नामुमकिन तो खैर कुछ नहीं होता। अगर आप अपनी डायरेक्शन दुरुस्त कर लें फिर तो यकीनी तौर पर अगर मुकम्मल कामयाबी नहीं तो किसी हद तक कामयाबी ज़रूर मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर वज़रा, वफाकी वज़रा चंद एक काम कर लें तो हालात बेहतर हो सकते हैं। एक तो ये कि अपने मुंह बंद कर लें, यानी फजूल और बेतुकी बातें करना छोड़ दें, अपने काम से काम रखें, अपनी ओवर इन्फ्लेटेड ईगोज़ जो हैं उनको भी किसी ताले में बंद कर दें, और एक जो सेल्फ राइटियसनेस का, ख़ुद पसंदी का एक सिंड्रोम है उसको भी झाड़ के अपनी शख्सियत में से किसी जगह रख दें। ऑल्दो जो मैं काम करने के लिए कह रहा हूँ वो ये हमारे वफाकी वज़रा नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि आपने ये पूछा है कि क्या ये मुमकिन है और इन्हें क्या करना चाहिए, तो ये वो चंद काम हैं जो ये अगर कर लेंगे तो शायद ये अपने कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर इमरान खान साहब की बात की जाए, इमरान खान साहब को कोई माने या ना माने, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो ये वज़ीर आज़म का मनसब है और वो जो कुर्सी है, शायद उसके साथ ही कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कि जो भी इक़्तिदार में आता है उसे यही लगता है कि हर चीज़ मेरे कंट्रोल में है, दुरुस्त हो जाएगी, ठीक डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन जो लोग शायद बाहर बैठे होते हैं, जिन्हें आप
क्या कह सकते हैं, स्पेक्टेटर्स कह सकते हैं, उनकी नज़र में जो कुछ हो रहा होता है और जो जिस तरफ आप जा रहे होते हैं वो आपको खुद नहीं पता चल रहा होता है बहसीत वज़ीर-ए-आज़म। इमरान खान साहब को भी चाहिए कि अपने इर्द गिर्द जो खुशामदी लोग हैं, हाँ मिलाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को अपने से दूर करें जो क्रिटिकल एनालिसिस दे सकते हैं या क्रिटिक कर सकते हैं, आपकी अच्छी फेयर क्रिटिक, उन लोगों की बात सुने और ज़रूर समझें कि आपकी हुकूमत अगर 2 साल गुजरने के बाद भी डायरेक्शन लेस है और उसके चंद बड़े गंभीर इश्यूज़ हैं तो उनकी वजह क्या है। महज पिछलों को गाली देने से वज़रा का बाहर आ जाना और जो वज़रा अच्छी गाली देता है, अच्छा बुरा भला कहता है, उसको ये कहने से कि ये बड़ा कमाल आदमी है, मामला सुलझेगा नहीं। 6 महीने का वक्त अगर है तो 6 महीने तो फिर कोई बड़ा वक्त नहीं है और फौरी तौर पे गुजर भी सकता है। और तीसरे साल के अंदर आपने बेसिकली दिखाना होता है लोगों को कि आपने 2 साल में किया क्या है। बदकिस्मती से कोरोना तो 3 महीने से है, इससे पहले भी हुकूमत के पास दिखाने के लिए कुछ खास। अच्छा, ये जो आप लोगों ने पॉइंट उठाया ना, आपने भी, मज़हर साहब ने भी, ठीक है, शहजाद 6 माह की डेडलाइन क्या डिलीवर कर पाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल से कल जो इंटरव्यू था फवाद चौधरी साहब का वॉइस ऑफ अमेरिका को जो उन्होंने दिया वो बड़ा अहम इंटरव्यू है। एक जगह तो बड़ी खूबसूरती से वो इमरान खान साहब को बड़ा ऊपर लेके गए आसमानों पर कि मुस्लिम दुनिया के वो वाहिद लीडर हैं, बेनजीर, और नवाज शरीफ साहब तो कमजोर लोग इसलिए लगाते थे क्योंकि आइंदा उन्होंने अपने बच्चों को लीडरशिप रोल पे लाना होता था। इमरान खान साहब का ये मसला नहीं है, उन्होंने कोई अपने बच्चों को नहीं आगे लाना। तो एक तरफ तो बड़ा उनको आसमानों पे चढ़ाते रहे, तारीफों के पुल बांधते रहे, लेकिन उनके अगले जुमले में ही फवाद चौधरी साहब उनको वापस जमीन पे लेकर आ गए जब उन्होंने ये कहा कि जो टीम बनानी थी वो तो फिर बहरहाल कप्तान नहीं बनानी होती है, सिलेक्टर नहीं बनानी होती है। और आज अगर इन फाइटिंग की वजह से या किसी और वजह से आप लोगों ने ऐसे वुज़रा को रखा हुआ है जिनमें कैपेसिटी नहीं है, जो कि अलाइन नहीं करते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विजन के साथ, तो फिर उसमें कसूर सिर्फ उन लोगों का नहीं है जिनको इस मनसब पे फाइज किया गया है, उसमें कसूरवार टीम का लीडर भी होता है। इमरान खान साहब तो हमें बार बार बताते रहते हैं कि वर्ल्ड कप 92 की टीम देखे मैंने कितनी अच्छी बनाई, शौकत खानम की टीम देखे मैंने कितनी अच्छी बनाई। अब 2 साल हो गए, अभी तक बहस इस बात पे हो रही है कि क्या ये वो टीम है जो डिलीवर कर सकती है नया पाकिस्तान, क्या वो ये टीम है जिसमें इतनी सलाहियत और कैपेसिटी है। आज भी इस बात पे बहस हो रही है। मेरे ख्याल से जो बात फवाद चौधरी साहब ने की थी वो खुद इसका जवाब है कि कैपेसिटी नहीं है लोगों में। देखें, क्या मसाइल है इस मुल्क के, क्या रिफॉर्म्स चाहिए, इस पर तो हर कोई बात कर सकता है, लेकिन उन रिफॉर्म्स के लिए आपका एक्शन प्लान क्या होगा और क्या आप में इतनी काबिलियत है कि आप उसको एग्जीक्यूट कर सकें, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरे ख्याल से नट बोल्ट फवाद चौधरी साहब ने कहा ना कि हमें नट बोल्ट सही करने के लिए नहीं लाए थे, हमें इस्लाहात रिफॉर्म्स करने लाए थे। अब मसला ये है कि जितना टाइम बचा है उसमें अगर ये नट बोल्ट भी ठीक तरीके से सही कर लेना तो मेरे ख्याल से इनकी वाह हो जाएगी, जो कि नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब मसाइल इतने सारे हैं कि ये आगे 3 साल भी आप देखेंगे फायर फाइटिंग ही होती रहेगी। 6 महीने बाद एक और वजीर आजम का बयान आ जाएगा कि मैं आपको मजीद 6 महीने देता हूँ। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि ऑन जॉब उस्मान बुज़दार साहब एक कॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर बन के दिखाएंगे 2 साल के बाद अपनी पोजीशन पे, ये हो नहीं सकता। आप वक्त बर्बाद कर सकते हैं सिर्फ इसलिए कि आप एक कमजोर शख्स को रखें ताकि पीछे से आप सूबा चला सके। ये अगर आपके इंटेंशन है तो ये हालात यही रहेंगे 5 साल के बाद भी। उस्मान बुज़दार को आप जितना भी कर लें, राइट आर्म लेफ्ट आर्म किसी भी हाथ से बॉलिंग करा लें, वो वसीम अकरम नहीं बन सकते, ये फैक्ट है। और इमरान खान साहब को बतौर लीडर ये पता होना चाहिए। देखिए, लीडर जो है ना वो अपनी टीम को पहचानता है, उसको पता होता है कि इसमें कैपेसिटी कितनी है। जब आप लोग ऐसे लगाएंगे जिनमें कैपेसिटी नहीं है तो फिर कहां से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि डिलीवर करें वो। तो मुझे नहीं लगता कि 6 महीने में कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। हो सकता है 2-4 वजारतें ऊपर नीचे हो जाए, कुछ पोर्टफोलियो चेंज हो जाए, तो यही होगा ज्यादा से ज्यादा। मैं कोई बहुत बड़ा रिमार्केबल टर्न अराउंड नहीं देख रहा हूँ। इस वक्त जो माशी हालात है फ्रैंकली स्पीकिंग, और कोरोना वायरस के बाद तो बिल्कुल ही हाथ पांव जो है वो हुकूमत के बंद गए, तो बस नट बोल्ट सही करें और वो भी अगर आप तरीके से कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसी में खैर है आपकी। ठीक है हसन निसार साहब, जैसे शहजाद ने कहा है कि वो समझते नहीं है कि ज़्यादा कुछ होगा, तो देखा ये गया है कि एक्शन होता भी है तो वो ये होता है कि कलमदान तब्दील कर दिए जाते हैं। अभी भी आगे 6 महीने के बाद आप कुछ बड़ा एक्शन देख रहे हैं या फिर यही आपको लगता है कि रद्द-बदल हो जाएगी? अलीना, ऐसा होता नहीं जिंदगी में। एक इनकॉम्पिटेंट आदमी 6 महीने में बेहतर हो जाएगा। एक जानवर जो मिलता हो जेबरे से, उस पे आप मार्कर लेके लकीरें लगा दो तो वो जेबरा बन जाएगा। तो 6 महीने की औकात क्या है, खास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में। अभी तो भाई डेंगी है,
उसके बाद मॉनसून के बारे में कह रहे हैं कि इट्स गोइंग टू बी वेरी हैवी, अल्लाह ना करे सैलाब है। तो 6 महीने क्या हैं? मतलब मुझे आप भैरवी सिखाओ 6 महीने में, मैं तो वो नहीं सीखता। कोई फजूल सी हवाई सी बात है, इस बात में ही दम नहीं है। इसलिए वो मैं तो बिल्कुल सिरे से, मैं तो इस तरह का जुमला सुनते हुए, मैं आधा जुमला सुन के ना, मेरी ट्रेनिंग ऐसी है, स्विच ऑफ हो जाता है मेरा। 6 महीने में कारकर्दगी बेहतर हो कैसे भाई? कोई जादूगरी है, कोई तावीज गंडा करना आपने, नहीं हो सकता। ठीक है भट्टी साहब, 6 महीने की डेडलाइन दी है वुज़रा को, आपको लगता है 6 महीने में डिलीवर कर पाएंगे? खेत मिट्टी डिलीवर कर पाएंगे? इमरान खान साहब ने किस मुंह से कहा है वुज़रा को कि 6 महीने की मैं डेडलाइन देता हूं? 22 साल स्ट्रगल की है इमरान खान साहब ने। कोई शोबा होता था, मईशत होती थी, और मेरे पास एक टीम मौजूद है, ये मईशत कमाल का कर देगी। इदारों की इस्लाहात होती थी, की बात होती थी, और मैं करूँगा, मैं फिक्र ना करो, सारे इदारों को कदमों पे खड़ा करूँगा। दाखिली सूरत हाल होती थी, मैं कर लूँगा, फिक्र ना करो, सारा कुछ मैं कर लूँगा। ये है वो ड्रीम टीम जिसके ख्वाब देखे थे हमने, ये है वो ड्रीम टीम, ये है 22 साल कारकर्दगी, ये है राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, ये है आपका 22 साल का होमवर्क। क्या कर रहे हैं आप कहते थे मैं ऊपर ईमानदार और नीचे सारा काम करते हैं। और दूसरी बात यह है, आप कहते थे कि मैं मेरी टीम, मेरे पास कमाल की टीम, बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस, कहां गई आपकी? आपके खुदा के लिए जजा सजा आपके पास है नहीं, परफॉर्मेंस चेक है नहीं, जबानें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, दूसरों पर नजर है, एक की टांग दूसरे के हाथ में है, हर कोई वजीर आजम बनना चाहता है। आप क्या करना चाहते हैं? भांत भांत का कुनबा आपने इकट्ठा किया हुआ है। 6 महीने में क्या करेंगे? अलादीन का चिराग है आपके पास, रगड़ेंगे, उसमें से सारे मसाइल हल होकर बाहर निकल आएंगे। कोई वॉशिंग मशीन है जिसमें 6 महीने आप कपड़े डालेंगे, बाहर धुल के बाहर निकल आएंगे। 22 महीने क्या किया आपने? अभी 4 दिन 5 दिन पहले इमरान खान साहब ने एक इजलास की सदारत फरमाई और कहा इदारा जाती रिफॉर्म्स के लिए रोड मैप तैयार किया जाए। आप अंदाजा करें इससे क्या साबित होता है। 22 साल की स्ट्रगल, 22 महीने की कारकर्दगी, मेन मंशूर था इदारा जाती रिफॉर्म्स, और उसका कल परसों कह रहे थे कि उसका रोड मैप तैयार किया जाए, यानी उस पर लुक डाली जाए, बजरी डाली जाए, बिल्डोजर लाकर उसको सीधा किया जाए, और फिर उसके बाद उस पर इमरान खान चलकर दिखाएंगे कि बड़ा सीधी रोड मैप है। वो खुदा के लिए क्या कर क्या रहे हो यार? इमरान खान साहब किधर गए हैं? अल्लाह के नाम पे इनको आपने पूछा ना करना क्या चाहिए? इनको करना ये चाहिए कि सबको एक दिन सारों को कमरे में बंद कर दें, असल पीटीआई को, और सारों को मंशूर की कॉपी पकड़ा दें और कहें कि सुबह से शाम तक अपने मंशूर पढ़ो, और इमरान खान साहब को एक अलहदा कमरे में रखें, वहां इनको अपनी पुरानी तकरीरें सुनाएं कि ये आप तकरीरें करते थे, ये हमारे साथ वादे करते थे, और दरमियान में उस्मान बुजदार वक्फे से आकर कभी चाय दे जाएं, कभी कॉफ़ी दे जाएं, कभी पानी दे जाएं, और इमरान खान साहब सुबह से शाम तक अपनी तकरीरें सुने। खुदा के लिए यार बस कर दे इमरान खान साहब, जाग इमरान जाग, तेनू लगे रहन भाग, ए नहीं रवेगा तख्त ताज, लुट जाएगा सब कुछ। नागुज़ीर लोगों से कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, ये ख़त्म कर दें ज़हन से कि आपके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 1000 ऑप्शन मौजूद हैं इस मुल्क में। इस मुल्क में अगर नवाज शरीफ 3 मरतबा वज़ीर आज़म बन गया है, जरदारी साहब सदर बन गए हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला बन गए हैं, उस्मान बुजदार अगर वज़ीर आला बन गए हैं, तो और भी बड़े कुछ हैं लाइन में लगे हुए। अपना काम खुदा के लिए काम करो और चेक एंड बैलेंस रखो, जजा सजा रखो, अल्लाह के नाम पे कुछ कर लो। इसके बाद ये रोडी जंक्शन ख़त्म हो जाएगा। हम मरियम और बिलावल में लुड्डी है जमालो पा, भाई लुड्डी है जमालो पा, वज़ीर आला फिर भी उस्मान बुज़दार रहेगा। मेरे रहना मैं नाल तेरे। बड़ी साहब आजकल बड़े शायराना मूड में, लेकिन मज़हर साहब ये कह रहे हैं वज़ीर आला फिर भी बुज़दार ही रहेंगे।
ठीक है जी, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वैसे भट्टी साहब कहते हैं कि ये मत समझें कि आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस पड़े हैं। इस पर फिर कभी भट्टी साहब से बात करेंगे कौन कौन से ऑप्शंस उनको नजर आते हैं। और तो एक ब्रेक लेते हैं, दूसरा सवाल रखेंगे अपने एनालिस्ट के पास उसके बाद।